गोपी टिड्डा जंगल की सैर कर रहा था। आ, ये क्या? ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? देखना पड़ेगा। हाय दैया, बचाओ बचाओ! इस पेड़ के तने में तो आग लग रही है। ओ माय गॉड! अब मैं क्या करूं? मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? ओह नो! ओह गॉड, क्या होगा? गोपी टिड्डे को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतने में निमो चूंटी पीछे से आ जाती है। हाय हाय गोपी, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से बंदरों की तरह क्यों नाच रहे हो? हाँ निम्मो आंटी, ये देखिए ना, इस पेड़ के तने में आग लग रही है। पता नहीं किसने चिंगारी फेंकी है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मैं तो बहुत डर रहा हूँ। डर फिरे में तुम्हारा। भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है? रुको, मैं देखती हूँ। जब निम्मो चूंटी ने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ वाकई आग लगी थी। अब तो निम्मो को भी हाथ पैर पड़ जाते हैं। अल्लाह, गोपी तुम ठीक कह रहे हो। इसके अंदर तो मेरी बेटी सोई हुई है। अब क्या होगा? ऐसे बचत होगी यार। निम्मो चूंटी परेशान हो जाती है क्योंकि उसी पेड़ के तने में निम्मो चूंटी का बिल था और रानी उसकी बेटी थी जो कि अपने घर में सो रही थी। हाँ गोपी, तुम जल्दी से जाओ और लोगों को मदद के लिए बुलाओ। मैं जाकर देखती हूँ कि रानी का क्या हाल है। निम्मो चूंटी परेशान हो जाती है और किसी तरीके से अपने घर में दाखिल हो जाती है। जब वो अंदर गई तो रानी बुरी तरह से खांस रही थी। हाय मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या हाल है तुम्हारा? क्या हुआ तुम्हें रानी? आंखें खोलो। मम्मी, मेरा सांस बंद हो रहा है। मेरा दम घुट जाएगा मम्मी। मुझे लेकर बाहर निकलो। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अभी दोनों माँ बेटी आग से बचने के लिए जूझ रहे थे कि इतने में मदद के लिए ढेर सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। लेडीबग जो कि फायर ब्रिगेडियर थी। 3, 2, 1 टीम, जल्दी से मेरे साथ लगो और इन दोनों माँ बेटी को रेस्क्यू करो। जल्दी से बाहर निकालो इससे पहले कि यहाँ पर आग फैल जाए। लेडीबग के साथ उसके 2 हेल्पर भी थे। जो हुक्म मैडम, आपका बातें करने में समय जाया करने से बेहतर है कि हम इनको रेस्क्यू कर लें। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ। एक जल्दी से कंबल लेकर आओ और इन दोनों माँ बेटी को रेस्क्यू करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंदर ये सब चल रहा था और बाहर गोपी बंदरों की तरह नाच रहा था। हाय दैया, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। पता नहीं ये दोनों बच भी पाएंगे या नहीं। ओह माय गॉड, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में लेडीबग की टीम निम्मो और रानी को रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं। उन सभी के बाहर आते ही आग बुरी तरह से लिपट चुकी थी और पूरे का पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। ओह थैंक यू लेडीबग, अगर आप ना होती तो मेरी बेटी का क्या होता? मम्मी, मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही। मम्मी मुझे बचाओ। रानी, क्या हो रहा है तुम्हें बेटा? क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे पास हूँ। आंटी जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी टीम अच्छे से वर्क करेगी। आप पीछे हट जाइए, हम देखते हैं कि रानी को क्या हुआ है। एक्चुअली धुआं ज्यादा होने के कारण आपकी बेटी सांस नहीं ले पा रही है। और फिर लेडीबग की टीम रानी को ड्रिप लगा देती है। थोड़ी ही देर में रानी की सांस बहाल हो जाती है। हाँ मम्मी, अब मैं कुछ बेहतर फील कर रही हूँ। मम्मी मुझे क्या हुआ था? मैं तो बेहोश हो गई थी। अरे बेटा, इतना कुछ हो गया और तुम्हें पता ही नहीं है। आग लग गई थी हमारे घर को। वो तो अल्लाह भला करे लेडीबग का और इस गोपी का भी,
वजह से अल्लाह ने अकल दी और ये इन सबको बुलाकर ले आया, वरना हम भी साथ ही जल जाते। क्या मम्मी, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला? अरे रानी, पता कैसे चलता तुम्हें? तू तो अंदर सो रही थी घोड़े बेचकर। भाई इतना भी बेखबर नहीं सोना चाहिए। अगर तू मरमरा जाती तो फिर हम सब क्या करते? तेरी माँ क्या करती? चल हट गोपी के बच्चे, अब तुझे बातें आ रही हैं। पहले तो तू बंदरों की तरह डांस कर रहा था, एक बार भी नहीं सोचा कि बाल्टी पानी की भरकर लाकर हमारे घर पर ही डाल दे। क्या आंटी, मैंने आपके लिए इतना किया है और आप मुझे ही बातें सुना रही हैं? रानी मेरी भी तो दोस्त है, मैं भला क्यों उसका बुरा चाहूंगा? 3, 2, 1 फॉलो मी टीम। आंटी जी, हमने आपके घर में लगी आग बुझा दी है। हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब आप रेस्ट कीजिए और हम चलते हैं। बाय बाय। ठीक है लेडी बच्ची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा बहुत साथ दिया। अगर आप न आती तो शायद मैं भी अपनी बेटी के साथ ही जल जाती। नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। इस बात का क्रेडिट तो इस गोपी को भी जाता है जो हमें बुला कर लेकर आया है। आप इसको ज्यादा बुरा मत समझें, ये बहुत अच्छा है। वो तो बस थोड़ा सा निकम्मा है और कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, लेकिन इसने ये काम बहुत अच्छा किया जो जाकर हमें फौरन बुला कर ले आया। और हाँ गोपी बेटा, आइंदा से ध्यान में रखना, जब भी कहीं आग लग जाए तो बंदरों की तरह डांस नहीं करते, बल्कि फौरन से जाकर पानी भर कर लाते हैं और उस आग पर डाल देते हैं। आपके डांस करने से आग कभी नहीं बुझेगी। ओके आंटी जी, अब हम देर हो रही है और हमें चलना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। दोबारा जरूरत पड़े तो फौरन से बुला लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, आप जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेडी बग अपनी टीम को लेकर चली जाती है। देखा गोपी बेटा, मैं ना कहती थी, थोड़ा सा बुद्धि से काम भी लेना चाहिए। इस तरह डांस करने से तो आग कभी नहीं बुझती ना। लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम फौरन से जाकर फायर ब्रिगेड की टीम को बुला कर ले आए। हाँ आंटी, शायद आप ठीक कह रही हैं। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगर तुम्हें लग रहा कि तुम्हारा घर जलकर राख हो गया है, तब भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। तुम दोनों मेरे घर पे आकर रह सकती हो, तब तक जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं बन जाता। ओ बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम अभी घर जाओ, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मम्मी, आपने गोपी को मना क्यों किया? हमारे पास तो छत भी नहीं है, तो फिर हम रात कहाँ गुजारेंगे? नहीं बेटा, हम चूंटियां हैं और चूंटियां बहुत मेहनती होती हैं। देख लेना, कल तक हमारा घर फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा मम्मी? कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और फिर दोनों माँ बेटी रामू घूंगे के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रामू घूंगा घर बनाने का माहिर था। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटी रामू के घर के सामने थे। रामू की माँ दरवाजा खोलती है। अरे निम्मो, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे साथ में तुम्हारी बेटी भी आई है। आ जाओ प्यारे बच्चों, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं मासी, बैठने का टाइम नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि रामू भैया कहाँ गए हैं? हमारा घर जलकर राख हो गया है और अब हमें अपना घर बनाना है। क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ पता नहीं है। और रामू अंदर नहा रहा है। तुम लोग बैठो, अभी आ जाता है। और फिर निम्मो चूंटी ने सारी घटी हुई घटना घूंगा मासी को बता दी। घूंगा मासी भी सुनकर हैरान रह गई। अरे हाँ भाई, ये गर्मी का मौसम भी बहुत बुरा होता है।
आजकल तो धूप की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। वो तो शुक्र करो कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों सलामत रहे। कोई बात नहीं, रामू तुम्हें शाम से पहले पहले घर बनाकर दे देगा। अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि रामू घोंघा अंदर से आ जाता है। अरे निम्मो बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? और फिर निम्मो सारी घटी हुई घटना फिर से रामू को भी बता देती है। ओहो, सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी। और हाँ रानी, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तुम यहाँ रेस्ट करो। मैं और मौसी जाएंगे और घर को फिर से बना डालेंगे। निम्मो और रामू दोनों मिलकर फिर से एक नया पेड़ तलाशने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनको एक अच्छा सा पेड़ मिल गया था जिसके तने में वो बिल बना सकते थे। हाँ हाँ, ये रहा। निम्मो आंटी, आप बस मुझे पानी की बाल्टी भरकर ला दीजिए, बाकी का काम मेरा है। मैं थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर लूं। हाँ हाँ रामू, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत सा बिल फिर से बना लिया था जो पहले से ज्यादा अच्छा और ठंडा भी था। निम्मो आंटी, इस पेड़ के तने की सूखी लकड़ियां मैंने उतार कर दूर रख दी हैं, ताकि अब अगर कभी ऐसा मसला बने तो आपके घर के अंदर आग ना जाए। अब आपने चिंता नहीं करनी। और ये देखिए, आपका घर बनकर तैयार हो गया है। टटरा! ओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, तभी तो हमारा जंगल खुशियों से भरा हुआ है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। और फिर दोनों की कड़ी मेहनत करने के बाद एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो गया था। और फिर निम्मो जाकर अपनी बेटी रानी को भी ले आती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े से बड़ी मुश्किल आ जाने के बाद भी अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हमारी वो मुश्किल चुटकियों में आसान हो जाती है। हमें भी एक दूसरे का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए।